हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों टोटल इस वीडियो में 20 प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो इस वीडियो में देखिए किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, लाहौर। तो कौन सा ऑप्शन होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर, 8 मार्च। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करते चलेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जलियांवाला बाग नगर किस शहर में स्थित है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे लखनऊ, पटियाला, अमृतसर, लाहौर। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग नगर किस शहर में स्थित हो जाएगा दोस्तों, तो अमृतसर में। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग नगर किस शहर में स्थित है, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष हम लोगों के राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया था कि बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला का नाम था गौतमी प्रजापति। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किए गए थे। तो किस वर्ष शामिल किया गया था दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्ष 1976 को ही भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन है कि मानव, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो मानव रक्त का रंग लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है हम लोगों का, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुचिपुड़ी हम लोगों का कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है दोस्तों, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों के लिए नहीं दिया जाता है। यानी कौन सा अधिकार जो है विदेशियों को नहीं दिया गया। देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को जब देखिएगा तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि विदेशियों के लिए नहीं दिया गया है। तो लोक नियोजन में अवसर की
समता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी बार आया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11वां नंबर दिया है कि संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में दिया गया। तो संविधान में जो महाभियोग शब्द है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा अनुच्छेद 56 और 61 दोनों में दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 12वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेट ड्यूटी क्या है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि स्टेट ड्यूटी क्या है। तो स्टेट ड्यूटी जो है दोस्तों ये क्या है हम लोगों का, तो याद रखिएगा कि ये मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर एक क्या लगाता है दोस्तों, कर लगाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि काकोरी संयंत्र केस में फांसी की सजा किसे दी गई थी। तो यानी काकोरी ट्रेन जो हम लोगों का हुआ था दोस्तों, काकोरी संयंत्र केस, उसमें फांसी की सजा किसको दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई। तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1924 में हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विसरण का संबंध किससे है। तो विसरण का संबंध अगर देखा जाए तो गैस से है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी विसरण का संबंध जो है हम लोगों का किससे है दोस्तों, गैस से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है दोस्तों वो कौन देता है, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हमारे शरीर में जो है ऊर्जा कौन देता है दोस्तों, तो हम लोगों का विटामिन देता है, कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, भारत के किस राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला, यहां पर क्या पूछा जा गया है हम लोगों के सामने, न्यायमूर्ति। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लीला सेठ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने है कि वायुमंडल में हवा की सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। तो वायुमंडल में हवा की सबसे प्रचुर घटक हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, यानी कि 78%, और ऑक्सीजन दोस्तों लगभग 21% है। बाकी इधर अदर गैसों का हम लोगों का मिश्रण है। तो याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 19वां नंबर, काफी बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 20वां नंबर, कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति के प्राय को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लूपिंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था तो क्या हो जाएगा, लूपिंग कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा तो उसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे और बार बार उसको रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में अगले पार्ट में मुलाकात होगी।